तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ऐश के जरूर की एपिसोड 9 के बारे में। तो सबसे पहले आपने अपने रिव्यूज़ में मुझे बताना है कि आपको ये एपिसोड जो है वो कैसे लगे। एपिसोड इस लिहाज से अच्छी थी कि फाइनली एबर जो है वो अपने घर डिस्चार्ज होके चली गई। बट अफसोस की बात ये थी कि एबर की जो है वो मेमोरी लॉस का इशू आ गया कि उसको कुछ मेमोरीज याद रहेगी और कुछ मेमोरीज जो है वो उसको याद नहीं रहेगी। लेट्स सी कि ये जो ड्रॉबैक है, इतना बड़ा जो ड्रॉबैक जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आगे जो है वो राहिब की ज़िंदगी को कैसे जो है वो इफ़ेक्ट करेगा, उस पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा और एमन को जो है वो और किन मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। अगर उसने गलती से राहिब का नाम ले दिया या कि अगर उसको जो है वो उसके साथ जो कुछ हो वो याद नहीं आया, तो बहुत बड़ा जो है वो बवंडर आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब स्टार्ट जब एपिसोड हुई तो जो राहिब का फादर था उसने जब उसके बाबू को बुलाया और बाबा जी आके जिस तरीके से तसल्लियाँ दे रहे हैं, जो बातें कर रहे थे, यकीन करें सुन के एक टाइम पे तो गुस्सा आ रहा था कि जब उसको सब हकीकत पता है तो उसने क्यों नहीं उस बंदे को बताई। और इवन कि जब राहिब पे जो है वो इल्ज़ाम लग रहा है, उल्टा बजाय इसके कि वो उसको सच बताता, उसने ये कहा जी कि हम खुद से इस सारे मामले की जो है वो तहकीकात करते हैं। बट उसकी बात भी ठीक थी राहिब के फादर की भी कि अगर राहिब ऐसा जो है वो अगर राहिब जो है वो गुनहगार नहीं साबित होगा तो फिर ज़ाहिर बात है शहरोज़ निकलेगा। क्योंकि और फिर जो भी सारी सिचुएशन हुई है, यानी कि दोनों ही सूरत हाल में खसारा तो जो है वो राहिब के फादर का ही है। बट उसको सिर्फ अपना खसारा नज़र आ रहा है। चले ये एक तरफ ये बात तो अच्छी हो रहा है कि चले जिसने जो किया उसको उसकी सज़ा मिले। अब बदनामी जो हो रही थी वो तो हो गई, उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा। एक जो बेगुनाह है राहिब है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इतनी बड़ी मतलब जो कार्रवाई हुई है, उसका उसको मुजरिम ज़िम्मेदार ठहराया गया है। तो उसकी रिस्पेक्ट की, उसकी वैल्यू की, उसको किसी को कोई परवाह नहीं है कि हाँ जी, अगर झूठा भी लग रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको कोई नहीं देख रहा। रिवर के राहिब के फ़ादर का इतना बुरा एटीट्यूड है कि वो उसकी बात भी नहीं सुनना चाह रहा। अगर उसको इतनी समझ है कि अगर वो बेगुनाह हुआ तो कोई ना कोई एक बेटे ने तो ये काम किया है। बट वो भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ का कायल होता जा रहा है कि जी राहिब ने ही ये सब कुछ किया है। उसके बाद बाबा जी जाके मिले डॉक्टर साहब से और उससे जी सारी जो है वो अच्छी तरह से तफ़सीलात ली एबन के बारे में, ताकि जो वो अपने केस को अच्छे तरीके से वो कर सके। तो डॉक्टर ने उसको बताया जी कि रेप वगैरह की कोई जो है वो सच चार्जेस नहीं थे या कि मतलब इस तरह की कोई भी जो है वो चीज़ें नहीं मिली। लेकिन बाकी जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो मतलब जिस तरह भी है कि थोड़े से दिन में जो है वो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो आफिया नवाज़ी, आप ज़रा उसकी चालाकी चेक करें उस मक्कार औरत की, कि कितनी चालाकी से जी वो शम्सी के साथ गई है, डॉक्टर से मिली है और डॉक्टर उसको अच्छे तरीके से रिपोर्ट दे रहा है और उसने कैसे उसको जो है वो डॉक्टर को मैनिपुलेट किया है। अच्छा, डॉक्टर्स की अगर इस डॉक्टर की मैं बात करूँ तो मुझे समझ नहीं आती क्या इतना ही आसान है अपने जो आपका पेशा है उससे जो है वो गद्दारी करना, अपने ईमान को चंद रुपयों की खातिर जो है वो बेच देना। मतलब ये जो कहते फिरते रहे मेरी औलाद, मेरे बीवी बच्चे और जी मेरी फैमिली और ये चीज़ें, मतलब इतना आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हो, आप वो काम करते हो जिनसे आपको मना किया गया है, सिर्फ इस औलाद और बीवी के लिए जो कि सरासर फितरा है। और आप अपना सब कुछ मतलब सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात है, अगर आपने अल्लाह को ही भुला दिया तो फिर आप ये भी याद रखें कि ना तो आपसे आपकी औलाद वफ़ा करेगी और ना ही आपकी बीवी। तो ये बंदे की सरासर भूल होती है कि उनको हर तरह की आसाइश और जो है वो मतलब सहूलियत देने के लिए वो अपने ईमान तक का जो है वो सौदा कर देते हैं। और ये सौदा जो भी करेगा, जहाँ पे भी होगा, जिस भी रूप में होगा ईमान का सौदा, वो इतना ही दुःख भरा होगा या कि इतना ही जो है वो तकलीफ़दा होगा, जो देख के जो है वो बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़। तो ज़िंदगी में ये तो फिर ड्रामे में जो हकीकत दिखाई हुई है कि उसको जितना सब कुछ मिल रहा है और फ़ौरन से वो अपने पेशेंट के साथ ये सब कुछ करने के लिए रेडी हो गया है कि जी एबर की जो याददाश्त है वो किसी तौर पे भी जो वो ठीक नहीं होनी चाहिए। तो ख़ैर एक तरफ जहाँ पे ये सब कुछ है, दूसरी तरफ जो शहरोज़ है वो अपने दोस्तों को जी लालच देने में और उनको पटाने में कामयाब हो गया है कि जी राही भाई का इनाम लेना है और ये है कि भई यहाँ से जो है वो किसी ट्रिप पे चले जाते हैं, कुछ अरसे के लिए गायब हो जाते हैं सिनेरियो से। तो वो लोग भी जो है वो सोच रहे थे और फिर ज़रा काम चेक करें उन लोगों के कि खुद से ही इतने बड़े शाहकार निकले कि उन्होंने जो है वो बगैर वो किए हुए और उसकी जो है वीडियोस अपलोड कर दी राहिब की। और मतलब पैसे के चक्रों में कि जी जो शेयरोज़ है वो तो कभी ऐसा ना हो कि अपनी कमिटमेंट से जो है वो मुकर जाए, तो क्यों ना इतने पैसे जो है वो हम खुद ही जो है वो इससे वीडियोस के व्यूज़ से जो है वो हासिल कर लेंगे। और वही हुआ कि वीडियो जो है वो जंगल में आग की तरह फैल गई और हर बंदे के पास वो वीडियो चली, क्योंकि ज़ाहिर बात है मामला गर्म था और इस तरह की वीडियो जो मंजर आम पे आती है तो वो उसके अंदर आग के अंदर जो है वो और शिद्दत जो है वो शिद्दत का बायस बनती है। और आफिया नवाज मैडम साहबा की एक और चालाकी देखें कि जब वो गई है शहरोज़ के पास, पहले तो उसने पता करवाया जी किसने ये वीडियोस अपलोड की है। फिर जब वो शहरोज़ के पास जाती है तो शहरोज़ तो डर रहा होता है कि जी उसके अब उसको गुस्सा करेगी, लेकिन आप सूरत की बक्कारी पे हैरान है, बक्कारी चेक करें कि भाई
अभी ही डायल करवा दी अच्छी तरह से, राहिब बदनाम हो जाए, सब लोगों को यकीन आ जाए ये वीडियो देख के कि राहिब ही कसूरवार है। उसके बाद जो है वो डिलीट करवा दी और सारा पता करवा लीजिए कि इसके दोस्त ने ये हरकत की है। खैर, जहाँ पे ये सारा सब कुछ चल रहा था, एबर भी जो है वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई थी। तो एबर की कंडीशन बस ऐसी है कि ठीक है, वो अपने घर वालों को तो पहचान रही है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको जो है वो कुछ भी नहीं पता इस चीज़ का। और आफिया मैडम साहबा जो है, जब एबर हॉस्पिटल में थी तो वहाँ तक पहुँच गई, और उसको वहाँ पे जाके, क्योंकि उसने डॉक्टर से पता तो कर लिया था कि उसके मेमोरी का जो भी इशू आएगा, तो उसको जाके वहीं पे उसने बावर करवाना शुरू कर दिया। अभी से गेम प्लानिंग शुरू कर दी है कि जी तुमने राहिब का ही नाम लेना है, हर तरह से राहिब को ही वो करना है कि राहिब ही मेरा बेटा है। मतलब शहरोज़ को तो वो आगे आने ही नहीं दे रही कि लोगों को पता चले जी कि इसका दूसरा भी कोई बेटा है। तो वो जस्ट राहिब फ्रंट लाइन पे है, तो हर तरह से हर चीज़ को संभाल रही है सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। ज़रा चेक करें। और वही बात है कि ये एक टाइम तक है, क्योंकि जो सच है उसने तो जो है वो साबित होना ही होना है। फिर ना ये मैडम बचेगी और ना ही जो है वो इसका बेटा शहरोज़। और एट द एंड आप देखें, ज़रा हरकत चेक करें कि किस तरह से शहरोज़ साहब जो है वो आके बैठ गए अपने मामा और अपने अब्बा के सामने, और आके एक नई स्टोरी जो है उसने शुरू कर दी कि एमन ही इस तरह की लड़की थी और वो भाई को तंग कर रही थी। तो इनका देखें सही बकर और फ्रेम जो है वो कहाँ जाके जो है वो थमेगा। लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।